हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का हमारा चैप्टर चल रहा है। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पहले थ्योरी होती है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी हम करेंगे। उसके बाद जो आगे इसमें कैलकुलेशन आती जाएगी वो सारी कैलकुलेशन करेंगे। बुक का रेफरेंस और चैप्टर नंबर ये सब हमने वीडियो के थंबनेल में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो हेडिंग्स आती हैं वो 6 हेडिंग आती हैं। इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। एक तो कांस्टेंट यूज़ होता है, पैसेज ऑफ टाइम होता है, डिप्लेशन होता है, एब्सोलेंस, एक्सीडेंट, परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू। इन सब की जो डिटेल है वो एक साथ हम पहले देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सारी डिटेल जो एक साथ देखते हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी सारी डिटेल है जो एक साथ लिखी हुई है। इसमें सारी हेडिंग्स की जो डिटेल है वो एक साथ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको वन बाय वन वो करेंगे, देखेंगे कि वन बाय वन इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अब आगे हम एक वन बाय वन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। कंटिन्यूस हम किसी चीज़ को अगर यूज़ करते रहेंगे तो उसकी जो है वैल्यू जो है वो थोड़ी थोड़ी डाउन होती जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूस यूज़ होता जाएगा तो वो फिर कंटिन्यूसली घिसता जाएगा। तो फिर उसको फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो उसको उसमें जो है वो कांस्टेंट यूज़ में जो हमें डेप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी होता है, इसमें यही बताया गया है। उसमें जो चीज़ें आती हैं वो मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कांस्टेंट यूज़ करने के लिए करते हैं, तो वो एक वक्त पे आके ख़त्म हो जाती हैं, तो उनका डेप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब ये कि टाइम गुज़रता जाता है तो किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एसेट की वैल्यू कम दी गई है वो है कॉपीराइट और पेटेंट्स और कॉपीराइट की वैल्यू। जो पेटेंट और कॉपीराइट जो है वो हमारे पास एमोर्टाइजेशन में, हम उस पर एमोर्टाइजेशन लगाते, डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। और ये पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से जो है एमोर्टाइजेशन कॉपीराइट और पेटेंट जो है वो टाइम के हिसाब से कम हो जाती हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि इस पे जो है एमोर्टाइजेशन एक तो यूज़ होती है, और पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से पेटेंट और कॉपीराइट की वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर इसके लिए भी इसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। दोस्तों, डिप्लेशन में बताया गया है कि इसमें हमारे पास बताया गया है कि मिनरल और ऑयल आपको पता है कि ज़मीन से निकाला जाता है। और इसमें बताया गया है कि जब मतलब हम लोग ज़मीन से ऑयल निकालते रहेंगे, एक तो नीचे जाके वो ऑयल इतना अच्छा नहीं होगा, और दूसरा ये कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ऑयल जो है वो ज़मीन में ख़त्म भी हो सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कि उसकी भी हमें डेप्रिसिएशन करना, मतलब उस पर डिप्लेशन यूज़ होता है, डेप्रिसिएशन नहीं होता। वो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ख़त्म हो जाएगा या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसके लिए भी उसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है। इसमें ये बताया गया है। आगे चलते हैं। एब्सोलेंस में हमें ये बताया गया है कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, और फिर हमारे पास नई मशीन इंट्रोड्यूस होती है। तो हमें फिर वो पुरानी मशीन तो सही चल रही होती है, मगर हमें और इकोनॉमिकल और एडवांस बनने के लिए, मार्केट को कम्पीट करने के लिए वो हमें चेंज करनी पड़ती है। वक्त के हिसाब से हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। तो इसमें यही बताया गया है। आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें पाँचवें पॉइंट में हमें बताया गया है कि अगर मशीन का कोई एक्सीडेंट हो जाए या मशीन गिर जाए, तो उस सूरत में हमें मशीन जो है वो डेप्रिशिएट करना पड़ती है, ख़त्म करना पड़ती है। इसमें बताया गया है कि बाज़ औक़ात हमें मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है मशीन की। मशीन जो है ना उसके पार्ट्स मिलते हैं, ना वो रिपेयर होती है, ना कुछ, तो फिर वो मशीन एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसमें यही बताया गया। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही था। आगे इस चैप्टर के
یہ جو ٹاپک ہے کازز آف ڈیپریسیشن میں اس میں اتنا ہی تھا. آگے اس کی کیلکولیشن جب آئے گی تو وہ ہم کریں گے, ایک تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو تھینک یو, اللہ حافظ.